मद के ऊपर बहुत ज्यादा भार दियो है श्री आचार्य जी ने। बतायो कि धन मद सबसे ज्यादा जीव को अधः पतन करवे में। विद्या मद में भी है ना, धन मद साथ में जुड़ो हुआ है। धन मद के कारण विद्या को मद भी होवे, धन मद के कारण उत्तम कुल को मद भी होवे। वाकई ने एक अपन को दृष्टांत दियो तो श्री आचार्य जी ने कि जैसे 3 घर होवे, बीच के घर में अगर आग लग जाए तो वो आजू बाजू के दोनों घरन को जला देवे। ऐसे धन मद को मध्य में रखो बतायो। विद्या मद बतायो पहलो, फिर धन मद बतायो, और फिर आपने उत्तम कुल को मद बतायो। तो ये सारे मद जो हैं वहां में बीच में मतलब ये धन मद की कड़ी सब जगह जुड़ी हुई है कि धन मद होएगो तो ये सारी दुष्टताएं जो हैं या दुष्ट विषय जो हैं वो मन में उत्पन्न करेंगे। तो कहने के दुष्ट विषय में कौन कौन से विषय आवे, तो हमें पहले बतायो। वैसे यो साधारण इसु देखे जाए तो कि मन वचन और कर्म तीनों रीत सु अपन को दुष्ट कर्म को ही विचार आवे है। तो कह रहे कि वो कैसे खबर पड़े, तो कह रहे हैं कि कर्म अपने सबसे पहले हुआ, तो कि कर्म में अपन को बतायो स्त्री को संग, फिर बतायो वाणी तो कह रहे द्युत जुआ खेलना, और फिर तीसरो बतायो मन यानी मदिरा पान के लिए बतायो। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि स्त्री को संग करनो तो वो कर्म अपने खराब भय, दुष्ट कर्म भय। द्युत खेलनो तो के वाणी को, तो के वाणी को कैसे, तो कह रहे हैं कि द्युत में बार बार झूठ बोलो जाए है, वाकी वजह से अपने वाणी अपवित्र हो जावे है। झूठ बोले से वाणी अपवित्र होवे है। तो ये एक कर्म बतायो एक प्रकार। और फिर बतायो कि मदिरा पानसु मन अपनो अज्ञान वश हो जावे, अपने मन को जो मन के अंदर चित्त में जो ज्ञान है वो चित्त को नाश करके, मतलब चित्त की जो बात है अंदर को जो वाको संग है वो सब कुछ नाश हो जाए। तो वो उन सब के कारण अपन को ये सारे अपराध लगे हैं। यानी धन को मद भयो है अगर अपन को, तो धन मद सु ये सारे दुष्ट कर्म करवे के लिए अपन प्रेरित हुए हैं। ये धन मद को इतनो सामर्थ्य है, यानी वाको इतनो प्रभाव है कि वाके कारण ये सारे दुष्कर्म करवे की जीव को प्रेरणा मिले है, और वो जीव करे भी है। ये दोनों चीज हमें बताइए। फिर कह रहे हैं कि सिर्फ इतनो ही नहीं है, यासु आगे भी और भी बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो धन मद के कारण जीव अपराध करे। यानी कहने को मतलब है कि अपराध कर रो है तो वो ऐसे भयंकर वाले अपराध हैं कि या को निवारण होना असंभव है, या को निवारण होना असंभव है यासु। और यहाँ पे एक स्त्री को संग को एक प्रकार जो बतायो, तो वहां में ये बतायो कि स्त्री को संग, ऐसी स्त्री को संग जो तुम्हारो धर्म नष्ट करती हो, जो असती हो, असती को मतलब जो पतिव्रता नहीं है, जो व्यभिचारी है, ऐसी स्त्री को संग जो करेगो वाको अधपतन ही होएगो। यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कि धन मद के कारण ऐसे सबन को संग अपने आप ही मिल जावे और जीव में ही फंसे हो रहे। ये सब कछुआ में अपन को या श्लोक में बताया, तो शायद 8 श्लोक अपना पूरा हुआ आगे ले में। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण के प्रमाण अवान्तर प्रकरण को 6ठम अध्याय यानी कि 6ठो अध्याय अपना चल रहे है, और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 10वें अध्याय में चल रहे हैं। और अपन ने श्लोक 9वां अपने पूरा कियो तो 9वां श्लोक अपन ने पूरा कियो तो, और 8वें और 9वें श्लोक के बीच में श्री आचार्य जी ने एक कारिका दी थी। कारिका में अपन को ये विद्या मद और धन मद के बारे में, उत्तम कुल के मद के बारे में बताया। तो यहाँ पे ये एक और बताया था कि लक्ष्मी मद ये 9वें
अध्याय में बताया, सॉरी 9वें श्लोक में बताया तो कि और कौन कौन से अपराध जीव करे है। ये 3 तो बताए, मन वचन कर्म को जो बताया कि स्त्री को संसर्ग करना, द्यूत खेलना और मदिरा पान करना, ये 3 तो बताए। आपके अलावा और क्या करे? तो कह रहे हैं कि क्षण भंगुर देह को अजर, यानी कि हमेशा युवान ही रहेगो, कभी वृद्ध नहीं होएगो, ऐसो समझ लेवे हैं। और अमर समझ लेवे है, ऐसो समझ के, यानी ना तो ये देह खत्म होएगी और ना ये देह कभी वृद्ध होएगी, ऐसो समझ के। और यहाँ पे जीव जो है वो या मद के कारण, लक्ष्मी मद के कारण बहुत बहुत ही घृणा युक्त कर्म भी, अपराध भी करे हैं। तो कह रहे हैं वो कौन से हैं कि वो प्रतिदिन उदर पूर्णार्थ, यानी अपने पेट भरवे के अर्थ, या सिर्फ एक स्वाद के लिए पशु को भी मारे हैं, और जो छोटे छोटे बालक हों उनको भी मार देवे हैं। ऐसो सब पछुआयो तो हमें, तो ऐसे भयंकर वाले दुष्कर्म भी ये करे हैं। और ऐसे जो क्षण भंगुर देह है वाको अपनो अमर और अजर समझ लेवे है। इतना मतलब या की बुद्धि बिल्कुल अज्ञान वश या की बुद्धि हो जावे, अज्ञानी हो जावे ये, और या प्रकार के दुष्कर्म करवे को प्रेरित होमे है और दुष्कर्म करे हैं। यहाँ तक को अपन को 9वां श्लोक आयो तो अब 10वां श्लोक है, तो आपको आभास ले लेंगे अपन। ननु सत्यमेव देवा ननु सत्यमेव देवा अजरामरा इति तत्राह देव संगीतमपि इति। आभासात है, देवों को तो शास्त्रों में अजर अमर कहा गया है, फिर यहाँ उनको यानी उनकी देहों को नश्वर कैसे कहा जाता है? इस शंका का समाधान निम्न श्लोक में करते हैं। आगे यूं कह रहे हैं ना कि देवता के जो देह होवे वाकु तो अजर और अमर केवे। देवता जैसे होवे, मतलब वो कभी वृद्ध भी नहीं होवे और वो कभी मरे भी नहीं है, क्योंकि वो लोग तो अजर और अमर ही होवे। तो यहाँ पे इन जिनने अपराध किया वो देव पुत्र हैं, या मतलब वो देव ही भय ना। कुबेर कुबेर जो है देवता हैं, तो उनके पुत्र दोनों भय नलकुबर और मणिग्रीव, तो वो दोनों अजर अमर ही होंगे। तो फिर उनके लिए यहाँ पे नश्वर देह है सो क्यों कही गई है? तो वाको खुलासा करते हुए आगे के श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं श्री आचार्य जी। श्लोक 10वां है अपना। देव संगीतम अप्यंते कृमि विभस्म संगीतम भूत धृक तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यतः। श्लोकार्थ है, यह देह देव नाम धारण करने वाली होने पर भी जो अंत में सड़े तो कृमि रूप है, खाया जाए तो विष्टा रूप है और जलाया जाए तो भस्म रूप होने वाला है। ऐसी देह के लिए जीवों से द्रोह करने वाला पुरुष क्या अपने स्वार्थ यानी हित को जानता है? अर्थात नहीं जानता है, क्योंकि भूतों के द्रोह करने से नरक की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे जीव अगर देव योनि में भी प्राप्त भयो है, तो भी अगर वो सारे कार्य मनुष्यवत, मतलब ये जो दुष्कर्म जो कर रहे हैं मनुष्य, पाप जो कर रहे हैं, ऐसे कर्म ही अगर वो करेगो तो वो अंत में सड़ेगो तो कीड़ा रूप भी बनेगो, और वाको कोई चील कौआ खा जावे तो वो विष्टा रूप भी बनेगो, और जलाया जाए तो भस्म रूप भी हो जाएगो। मतलब उनको देह को जैसे मनुष्य को देह होवे, ऐसे प्रकार से उनके देह की भी सारी क्रिया हो सके हैं, क्योंकि जीव अपनो हित क्या है वो नहीं समझे है। श्री सुबोधनी जी ले यहाँ पे अपन को का जो प्रभु कृपा से समझ में आवे वो समझवे को, ये सब श्रवण करवे को जरूरी है, या मैं समझवे को ये है कि अपन जीव होके मतलब ठाकुर जी के सन्मुख आए हैं श्री वल्लभ के कृपा से, तो वाको अपन को अपनो दास भाव, अपनो जो पुष्टि मार्गीय जीव को जो कर्तव्य है वो अपन को ध्यान में रख के ही आगे कार्य करने हैं। अगर अपने पास बहुत ज्यादा धन है, या अपने पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, या अपने पास अपन खुद उत्तम कुल में अगर
पैदा भय हैं। तो ये सब होते हुए भी अपन को अहंकार नहीं करना है। अगर अहंकार करेंगे तो ये सारी स्थितियां अपने आप होगी। ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा है तो मेरे को या को अहंकार नहीं है। अपन यो कहते फिर लोगन को कि भाई मेरे को तो जरा भी अहंकार नहीं है या ऐसे, पर तो या को मतलब तुमको है अहंकार, या सो तुम आपको खुलासा कर रहे हो बार बार। तो वो अहंकार अपने आप ही तुमको दुष्कर्म करने में प्रेरित करे है। तो अकेले तुमको ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं कि हाँ चलो अब मैं ये काम गलत, ये काम है तो मेरे को करना है, तो मेरे हिसाब से तो वो सब सही है, लेकिन वास्तव में वो गलत कार्य हुआ। तो वो मतलब एक बात है कि एक अलग से अपन कोई सोच के अपन करवे बैठेंगे, ऐसा नहीं है। वो चीज एक अनायास सहज ही हो जावे अपन सु अपराध। लेकिन अगर अपन वासु पहले सु ही सचेत रहे श्री वल्लभ की कृपा सु, तो अपन ये सारे अपराध अन्य सु बच सके हैं। या के लिए अपन को यहाँ पे ये सब कुछ चीज समझनी है कि जिनको या प्रकार के मद हुए, वहां में सबसे पहली बात तो कि ठाकुर जी जाके भी अंदर जरा सो भी अहंकार होएगो तो वाके पास ठाकुर जी नहीं पधारेंगे। या ठाकुर जी वाकु कोई भी प्रकार को संबंध वासु नहीं रखे, न द्वेष को न स्नेह को, दोनों में से कोई भी प्रकार को संपर्क ठाकुर जी नहीं रखे वह जीव से, क्योंकि वह जीव के ऊपर कृपा ही नहीं करे आप। तो ये चीज अपन को खास समझनी है कि अगर अपन को अहंकार हुआ तो सबसे पहले अपन ठाकुर जी से दूर हो जाएंगे। और पुष्टि मार्गीय जीव के लिए ठाकुर जी से दूर होना या सु बड़ी और कोई सजा नहीं है। चाहे तुम मृत्यु दंड दे दोगे तो वो भी बहुत फीकी लगेगी या सजा के सामने। लेकिन अगर न ठाकुर जी के से दूर हुए या को मतलब के बिल्कुल खत्म हो गयो, वैष्णव जीवन ही खत्म हो गयो, व्यर्थ हो गयो कि अभी हमें अपन ठाकुर जी के बिना अब क्या करेंगे, ये विचार अपन को बहुत ध्यान रखना चाहिए। या के लिए अपन को ये श्री आचार्य जी जो आज्ञा कर रहे हैं, इन सारी चीजन को सभानता रखवे की है अपन को, यही चीज अपन को यहाँ में समझवे की है। ये खुलासा श्री आचार्य जी ने यही सो किया है कि शास्त्र को ये प्रकार है या सो अपन को बहुत सावधानी रखनी है। और सावधानी सु ही अपन को हर हर कदम हर वाणी को अपन को बोलना हो क्या ना, तोल मोल के बोल, यानी अपन को वाणी भी बोल तोल तोल के बोलनी है कि नहीं कहीं ऐसो अन्यथा वाणी नहीं निकल जाए जासु अपने बोलवे सु कोई को दुख पहुंचे या अपने बोलवे सु कोई की हानि हो जावे है, अपने बोलवे सु कोई नई कार्य नुकसान हो तो कोई को तो नुकसान हो जाए, या सो अपन को ऐसे अन्यथा वाणी नहीं बोलनी चाहिए। तो ये सब कुछ अपन को सावधानी रखनी चाहिए। अब श्री सुबोधनी जी लेने में अपन यथा जा शब्दो जायाम न योगेन वर्तते किंतु ब्रह्म कदाचित तेन रूपेण सोम हरणार्थम गतवदिति तथा अमरा निर्जरा इत्यपि यथा मनुष्याणाम यावता कालेन जरा मृत्युर्वा भवति तथा न भवति इति यथा न स्वपिति पश्चात् छायी प्रथम बोधि च तमाहुर्न स्वपितित्य पितित्यधिकारिण तवा तथा त्वाद वा वस्तु तस्तु देहत्वाद देव संगीतम संगीतमप्यंत बदेव भवति। यहाँ से लेके अनेन देहार्थ प्रयत्नो न कर्तव्य इत्यर्थाद उत्तम, यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी हैं। सुबोधनी जी की व्याख्या पेज भर के हैं। व्याख्यार्थ है, निश्चय से देवों को अजर अमर कहा गया है, किंतु वह कहना वास्तविक अजरत्व और अमरत्व का प्रतिपादन करने वाला नहीं है। किंतु जैसे बकरी को अजा कहा जाता है, वास्तव में वह अजा नहीं है किंतु जन्म लेती है। यहाँ पे बता रहे हैं कि देवन को अजर और अमर कही है, तो वो मतलब खाली एक बोलने के लिए हो, कह रहे कि वास्तव में तो अजरत्व और अमरत्व है नहीं, देवन को प्रतिपादन नहीं करे है। क्योंकि जैसे बकरी बकरी को कहा अजा के में ना, अजा को मतलब है बकरी, संस्कृत में बकरी को अजा के में, अजा को मतलब है जो अजन्मा है, तो बकरी अजन्मा थोड़ी है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे खाली बकरी को जैसे अजा कही गई है, वास्तव में वह अजा नहीं है किंतु जन्म लेती है। इस प्रकार देव भी अजर अमर कहे जाते हैं किंतु है नहीं, यह कहना रूढ़ी मात्र है। यानी ये खाली रूढ़ी मतलब कही जाए है कि देवता अजर और अमर है, होवे हैं यूं, लेकिन वास्तव में नहीं होवे हैं वो। इसको दृष्टांतों से समझाते हैं।
एक दृष्टांत पहले ये दियो कि अजा, बकरी जन्म लेने पर भी जो अजा कही जाती है, उसका कारण यह है कि परमात्मा ने किसी समय सोम लाने के लिए अज यानी बकरे का रूप धारण किया था। उसके साथ रूप की सादृश्यता होने से बकरे को अज और बकरी को अजा कहते हैं। समझ में आई? यहाँ पे दृष्टांत दे रहे हैं कि एक जैसे रूढ़िवादी है ना, कहे ना कि अपन जैसे कोई कहावत कोई के ऊपर बैठती होए के न, जैसे कोई कोई पिता के नक्शे कदम पे चलतो होए, तो अपन कहे ना कि बचपन से ही वो बिल्कुल पिता के जैसो होए, तो अपन कहे कि मोरना इंडा चितरवा ना पड़े, जैसा बाप वैसा बेटा, ऐसे प्रकार से जो अमुक अमुक कहावत जो बोली जाती हो, ऐसे यहाँ पे देवता को यहाँ अजर और अमर रूढ़ी मात्र कही जाए है, लेकिन वो वास्तव में अजर और अमर है नहीं। वास्तव में वो अजर और अमर नहीं है। वाकई लिए दृष्टांत दे रहे हैं कि अजा, अजा यानी बकरी को अजा कही है। तो हमें कह रहे हैं कि कभी कोई समय में ठाकुर जी ने, परमात्मा ने किसी समय में सोम लाने के लिए अज यानी कि बकरे का रूप धारण किया था। अब बकरे का रूप धारण किया तो बकरा जैसे बकरा दिखते हो तो उनको अज कहिए, यानी बकरा को अज के में और बकरी को अजा के में। तो या को मतलब ये तो नहीं है कि वो परमात्मा हो गए या वो अजन्मा हो गए, यूं। तो जैसे उनको नाम दियो है वैसे ही प्रकार से यहाँ पे देवतान के लिए यूं कही गई है कि वो अजर और अमर हुए हैं। अब दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे किसी से पूछा जाए कि अमुक पुरुष सोता है, जवाब में वह कह दे कि नहीं सोता है, तो उसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह नींद लेता ही नहीं है। अगर कोई यूं पूछे कि भाई फलाना व्यक्ति सोवे का, अपन कहें कि तो 24 घंटा काम ही करतो रहे, तो अपन पूछे के लिए तो का वो सोवे ही नहीं है का, तो कि नहीं भाई वो नहीं सोवे है, कहते या को मतलब ये थोड़ी है कि वो अपनी नींद नहीं निकालतो है वो, यूं एक खाली कहवे के लिए एक उक्ति जो हुए वो खाली कह दी गई है, ऐसे ऐसे प्रकार से यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उसके कहने का तात्पर्य इतना ही है कि यह पुरुष सबसे पीछे सोता है, यानी जो सब काम खत्म करवे के बाद में ये सोवे है। यानी मैंने नहीं देखो आपको कभी सोते हुए, जैसे यहाँ कहे ना कि भाई माँ सोवे, तो भाई माँ तो कभी सोते देखी ही नहीं माँ को, कैसे, तो कि भाई हम लोग सो जावे तब तक तो माँ जगती हो, हम जब उठे तब माँ उठ गई हो, तो यानी हमने तो उनको कभी सोते ही नहीं देखे। बच्चा को ये हो ना कि माँ कभी सोवे ही नहीं है, सो लगे, या कोई ये मतलब थोड़ी है कि माँ सोवे ही नहीं है, पर या को मतलब ये है कि उन सबन के सो जावे के बाद माँ सो जावे, उन सबके उठे के पहले माँ उठ जाए है, यूं। तो ऐसे प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे किसी से पूछा जाए कि अमुक पुरुष सोता है, जवाब में वह कह दे कि नहीं सोता है, तो उसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह नींद लेता ही नहीं है। उसके कहने का तात्पर्य इतना ही है कि यह पुरुष सबसे पीछे सोता है और सबसे पहले जागता है, इसलिए कहा जाता है कि यह नहीं सोता है। इस प्रकार मनुष्यों के जरा व मृत्यु के समय से देवों का जरा और मृत्यु का काल विशेष देरी से आता है। यानी देव भी मरे हैं और वो भी वृद्ध हुए हैं, लेकिन कैसे वाक्य लिए बता रहे हैं कि जैसे बच्चान के सोए के पहले, सोवे के बाद माँ सोवे है और उठवे के पहले उठ जाए है, तो उन लोगों को ये लगे कि माँ सोवे ही नहीं है। ऐसे ही मनुष्यन के मरवे के बाद इन लोगों को, देवता को मरवे को काल आवे है, और मनुष्य मतलब देवता वापस जन्म लेने वाके पहले तो मनुष्य जाने कितनी बार जन्म ले लिए होवे, या कोई और लगे कि देवता कभी मरे नहीं है और देवता कभी वृद्ध नहीं हुए, लेकिन ऐसो नहीं होवे है। देवतान को काल बड़ो होवे, विशेष होवे मनुष्य के काल के करते, अतः वे अजर और अमर कहे गए हैं। वास्तविक तो यह है कि जिसका नाम देव है वह देव कही जाए तो भी अंत वाली ही है, यानी श्री ठाकुर जी के अलावा कोई ऐसी चीज या कोई देवता या कोई जीव ऐसो नहीं है जाकू मैंने नाश नहीं होवे, जो प्राकृत नहीं है। सिर्फ ठाकुर जी ही अप्राकृत हैं, अन्य कोई भी प्राकृत नहीं, अप्राकृत नहीं है।
इतने हमें समझ लेनो, इतने से मैं अपन को। अतः वे अजर अमर और अमर कहे जाते हैं। वास्तविकता में तो जिनको नाम देह है, जिनके पास देह है, वो देव भी होए तो भी वो अंत वाली ही है। यानी जाने देह प्राप्त कर ली या को मतलब कि उनको नाश होएगो और होएगो ही है। कोई को थोड़े कम समय में हो जाए, थोड़ो बहुत, कोई बहुत लंबो चले। जैसे पहले सतयुग में और में सबन में चलते ने, सबन के ने 10-10 हजार वर्षन के ने जीवन होते, तो वो घट घट के कलयुग में 100 वर्ष के हो गए, अब तो 100 वर्ष भी नहीं बचे। तो ऐसे प्रकार से है। तो ऐसे ही देवों की भी देह होती है। देह का परिणाम 3 प्रकार से होता है। एक जलाई जावे, खाई जावे और सड़ जावे। सड़ने पर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, खाने में विष्ठा रूप धारण करती है, जलने पर भस्म बनती है। यह देह पहले देव नाम धारण करके भी अंत में कीड़े, विष्ठा और भस्म नाम वाली हो जाती है। यानी वाको भी देव भी होएगो, अगर देवता भी होएगो तो वो देव नाम लेवे के बाद भी बाकी दशा अंत में ऐसी ही होएगी, भले देर से होएगी पर ऐसी ही होएगी। जब देह ऐसी है तो उस देह के पोषणार्थ जो भूतो यानी यहाँ पे जीव को भूत कहिए, जीवों की हिंसा करते हैं, क्या वे अपना स्वार्थ हित समझते हैं? अर्थात नहीं समझते हैं। यदि समझते होते तो जीवों का द्रोह नहीं करते। क्यों? वैसा जीव द्रोह करने से नरक की प्राप्ति होती है। विशेषता से यहाँ हिंसा कही गई है क्योंकि जहाँ धन मद होता है वहां हिंसा अवश्य होती है। जहाँ धन मद होता है वहां हिंसा अवश्य होती है। इस दृष्टांत से यह भी बताया कि स्त्रियों के सेवक यानी विषयी पुरुष भी अपने स्वार्थ यानी हित को किस कर्म करने में है इसको नहीं समझते हैं। अतः स्वार्थ को न समझने से और धर्म तथा सत्संग के अभाव की अवस्था में उन देवों को शाप देना उचित ही था। इससे यह भी जता दिया सुख के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अपना 10वां श्लोक पूरा भयो है। ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जीव देव सब सरखे ही हैं, क्योंकि जिनको देह प्राप्त भई है वो देह को अंत यही है कि या तो वाको जलाई जाए या वाको ने खाई जाए, या यानी कीड़ा मकोड़ा खा जावे या वो सड़ जावे, भस्म के रूप में हो जावे देह, और ने विष्ठा के रूप में हो जावे और सड़ जावे तो वो कीड़ा के कारण खावे में आ जावे। तो या को यही प्रकार हुए है और कुछ नहीं हो सके। यासु जीव देव के रूप में होवे चाहे देहधारी मनुष्य के रूप में होवे, लेकिन अगर वाको धन मद भयो है तो वो वामे भी वो व्यभिचारिणी स्त्री को संग करेगो तो वाकी बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, और वाकी बुद्धि नष्ट होवे सु वो हिंसा में प्रेरित होएगो, हिंसा करवे में। तो वो मनुष्य के बालकन को भी हिंसा करेगो, वो पशु को भी हिंसा करेगो, और ऐसे सब अभक्ष्य भक्षी भी वो करवे लग जाए है। क्यों? क्योंकि आपको धर्माचरण को अभाव हो गयो है, अधर्मी हो गए हैं, और सत्संग को अभाव हो गयो है। या सो ऐसी अवस्था इन दोनों देवपुत्रन की भई है। या के लिए नारद जी को शाप देनो, नारद जी ने जो शाप दियो वो उचित ही है। ये यहाँ पे अपन को बताया है। अपने 10वां श्लोक पूरा भयो है। 11वें श्लोक के पहले आभास ले लेंगे अपन। तच्छात्रांतरे विरुध्यति आत्मानं सततं रक्षेद दारैरपि धनैरपि थी तस्मादस्य वधो राजन सर्वार्थ वध उच्यत इत्यादि वाक्य रक्षाया अवश्य विधानात् तत्रा देह किमन न धातु। यहाँ पे हम बता रहे हैं या को ऊपर जो अपन को बताया ना कि देह की स्थिति अंत में ऐसे ही होने वाली है, 3 प्रकार वाक्य बता दिए। फिर भी जीव ये नहीं समझे है कि हम ऐसी जो नश्वर जो चीज है यानी हमारा देह है वाको पोषण करने के लिए हम हिंसा क्यों कर रहे हैं? हमको नहीं करनी चाहिए। ये वामे जो जो
बुद्धि होनी चाहिए, वो जो ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान ही नहीं है वाके पास। वो अपनो हित नहीं समझे कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये बहुत गलत है। मतलब यहाँ पे कोई की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, मेरे को कोई को भी प्राणी मात्र को मेरे को दुख नहीं देना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं सोचे या बारे में। लेकिन वो सिर्फ अपनो या समय हमको सुख मिल रहे हो ना, बस वही दिखाई देवे वाको, और वाके अनुरूप ही वो सारे कार्य करे हैं। वाके ही अनुरूप आगे को श्लोक से आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं। आभास को आभासार्थ ले में कि देह के सुखार्थ प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इसका अन्य शास्त्र विरोध करते हैं। जैसे कि कहा है कि स्त्रियों से और धन से भी पहले देह की रक्षा करनी चाहिए, तो इसी देह के वध से सर्व पुरुषार्थों का वध होता है। तो इन शास्त्र वचनों के अनुसार देह की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। तो इस शंका के उत्तर में निम्न श्लोक में कहते हैं, कोई यूं कहे कि भाई तुम तो कह रहे हो कि देह नश्वर है, तो देह को ध्यान नहीं रखना चाहिए, देह को अपन को रक्षा नहीं करनी चाहिए, तो वाकई लिए अपन को हिंसा वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो फिर कैसे देह की रक्षा नहीं करेंगे? तो बाकी शास्त्र में तो लिखी है कि है ना, स्त्री और धन के पहले भी अपने देह की रक्षा करनी चाहिए। अपने देह की रक्षा करने के लिए अपन को सारे पुरुषार्थ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे तो तुम तो है ना रक्षा रक्षा करोगे मना कर रहे हो। तो वाकई लिए आगे को श्लोक कही गई है, श्लोक 11वां है। देह किमन्न धातु स्वम निषेक्तुर मातुरेव वा मातुर्हु पितुर्वा बलिनः केतुरग्ने है सुनोपि वा। श्लोकार्थ है, यह देह किसकी है? क्या अन्नदाता की है, व पिता की है, अथवा माता की है, या नाने की है, व बल से अपने पास ले जावे उसकी है, या खरीदार की है, व अग्नि की है, अथवा कुत्तों की है। यहाँ पे बता रहे हैं कि ये अपन जा देह की रक्षा करवे की अपन पूछ रहे हैं, तो वो देह है कौन की? वाके लिए श्लोक श्री सुबोधनी जी दी है, स्वमिति अविचाराद देहे रक्षार्थ प्रयत्न वचनानि विचारे तु न रक्षणीयम स्यादिति संदेह जनकान पक्षनाः। यहाँ से लेके अत्य अंत्य विचारश्चेदग्ने है सुनोथ वेति क्रमी पक्षेन स्वत्वम कस्यचित्। यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी है। यानी यहाँ पे ये अपन को बहुत ज्यादा या में अपन डीप में नहीं जाएंगे, जहाँ होएगा ऐसा लगेगा कि हाँ ये बहुत ज्यादा समझ को है, तो ही अपन वहाँ पे अपन ध्यान देंगे। अन्यथा ये एक खाली वांचन करने में इतना ही अपने लिए प्रभु कृपा है। व्याख्याते याको कि देह की रक्षार्थ जो वचन कहे गए हैं वे पूर्ण विचार कर नहीं कहे गए हैं। विचार करके देखा जाए तो निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि देह की रक्षा के प्रयत्न नहीं करने चाहिए। यहाँ अलग अलग प्रकार के तर्क हो रहे हैं कि देह की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पहले यह निश्चय ही नहीं किया है कि देह किसकी है, यानी देह कौन की है। अगर मेरी है तो मैं रक्षा भी करूं, कोई की और की है तो मुझको रक्षा करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे ये बता रहे हैं, यहाँ पे पहले वो निश्चय करो कि भैया ये चीज है कौन की, जाको मैं संभाल के रखूं। अपन कहे ना कि भाई ये चीज है, कोई अपन को देके जावे कि भाई ये चीज मेरी रखी है तू संभाल लियो, तो मैं फिर भी संभालू। या मेरे को कोई ने दी होगी ये तेरी चीज है तो वो संभाल के रखनी है, तब मैं अपनी चीज संभाल के समझ के और वाको में संभाल के रखूं। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं है कि ये देह कौन की है, ये चीज कौन की है, फिर मैं क्यों संभालू और कैसे संभालू। तो आपको यहाँ पे बताया है कि देह किसकी मानी जाए वे दिखाए गए हैं। जैसे कि देह किस संबंध के कारण संबंध वाली होती है, प्रथम इसका विचार करना चाहिए। देह आत्मा नहीं है, क्योंकि थोड़ा भी विचार किया जाए तो समझ में आ जाता है कि देह और आत्मा में भेद यानी पृथकत्व है, यानी कि अलगपनो है। अपनापन तो होता है, वह अपनापन किसका है और क्यों है, कैसा है, यह देखना है। कारण कि एक ही देह में बहुतों का अपनापन भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। यानी देह में बहुत सारे लोगों के संबंध जुड़े हुए हैं। देह है जब तक संबंध है, देह खत्म होने के बाद सारे संबंध भी खत्म हो जाए हैं। तो शरीर की उत्पत्ति दो प्रकार की है,
पहले जन्म समय की और नित्य की उत्पत्ति, यानी नित्य में शरीर को बढ़नो, पहले जन्म के समय में शरीर जन्म ले और वाक्य बाद रोज रोज बढ़े है, तो वो प्रकार है। तो दो प्रकार से शरीर की उत्पत्ति बताई। इसलिए शास्त्रों में देहों को अन्नमय कहा गया है, यानी जैसे धान उगे ऐसे शरीर भी उगे है, यानी बड़ो हुए है या प्रकार से। पहले जन्म समय की उत्पत्ति में वीर्यदाता पिता की यह देह होती है। लोक में प्रत्यक्ष उत्पत्ति से देह, यानी पहले जब जन्म लियो तब मैंने पिता को अंश होवे, फिर ने यो देखे जाओ लोक में तो माता के गर्भ से उत्पन्न होवे या सो माता की होवे। परलोक में साधक यानी हित करने वाले जो हैं उनकी वजह से वो कौन भय, तो के नाना नाना अगर ने बेटी को जन्म नहीं देते तो मेरो भी जन्म नहीं हो, तो वो नाना को हित कर समझो, तो वो उनको कारण भयो के पुत्री व पुत्र दोहित्र परलोक सुधार सकता है, तो यो शास्त्र कहते हैं। तो या प्रकार से यह स्थिति स्वरूप से कही जाती है। दूसरे प्रकार से कहते हैं कि खरीदार की वह हठात उठा के ले जाने वाले की होती है। यह वैषयिक यानी सांसारिक संबंध की स्थिति है। कोई यूँ कहे कहने तेरे को कोई के पीछे अपन वश हो गए हुए, तो वो अपन को जबरदस्ती अपन को ले जाके, नहीं तो कोई यहाँ चलना ही पड़ेगा, तो अपन वहाँ के पीछे जा रहे हैं, तो कहा मेरी देह वाकी है, तो के नहीं। तो फिर और कौन की है, कोई पहले खरीदारी या ऐसे कछु को क्रम चलतो तो के मको खरीद रहे हो है वाकी है ये देह, तो पता नहीं। तो देह की अंतिम अवस्था का विचार किया जाए तो देह अग्नि व कुत्तों की होती है। जो देह में कीड़े पड़ जावे तो किस यहाँ तक को अपने ये 11वां श्लोक पूरो भयो। श्री वल्लभाधीश की जय। यानी देह को ममत्व, देह की रक्षा अपन को नहीं करनी चाहिए इतनी जितना अपन करे हैं, और करे हैं तो क्यों करे हैं ये सब कछु, यानी ये सारे अपराध अपन कर रहे हैं तो कौन के लिए, तो देह के लिए। तो देह क्यों है, देह कौन की है, ये सब कछु यहाँ में समझाया गया है। श्री वल्लभाधीश की जय। ये 11 श्लोक अपने पूरे भय आज। कल श्री महाप्रभु जी को उत्सव है, आचार्य जी को सबको खूब खूब अग्रिम बधाई है।